Hello friends, this is Amresh Kumar Raj. This is my second video on web technology. पिछले वीडियो में आपने देखा था कि डॉक्यूमेंट क्या होता है और डॉक्यूमेंट के क्या प्रकार हैं। उसी क्रम में हम देखते हैं कि वेब पेजेस किस प्रकार के डॉक्यूमेंट पर आधारित होते हैं और वेबसाइट किस तरीके के होते हैं। तो चलिए, वेब डॉक्यूमेंट आपके नॉन लीनियर डॉक्यूमेंट्स होते हैं। नॉन लीनियर डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि आप एक मेन डॉक्यूमेंट बनाएंगे जिसे आप इंडेक्स नाम देंगे और इस इंडेक्स डॉक्यूमेंट से लिंक करके आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को जोड़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने के लिए एक होम पेज ओपन करेंगे। जैसे कि आपका एक किताब में इंडेक्स होता है, उसी तरीके से आपके नॉन लीनियर डॉक्यूमेंट में आपको एक मेन डॉक्यूमेंट बनाना होगा और उससे लिंक करके अलग अलग फाइलों को जोड़ना होगा। तो इस प्रकार से आप अपने डॉक्यूमेंट को कंपोज करेंगे। तो वेब डॉक्यूमेंट आपका इसी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया में बनाया जाता है। वेब डॉक्यूमेंट कितने तरीके के होते हैं? पहला स्टैटिक, दूसरा डायनेमिक, स्टैटिक डॉक्यूमेंट एंड डायनेमिक डॉक्यूमेंट। स्टैटिक डॉक्यूमेंट्स ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो वेब पेज को एक बार बना दिया जाता है तो उसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल संभव नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक फाइल बना दी गई है index.html से, तो वो क्लाइंट पे जब भी जाएगी तो वो वैसे ही ओपन होगी जैसा कि उसे बनाया गया है। इसका मतलब ये है कि इस प्रकार के डॉक्यूमेंट में अगर कुछ भी लिखा हुआ है तो वो वैसा ही क्लाइंट मशीन पर दिखाई देगा। तो इसे हम कहेंगे स्टैटिक डॉक्यूमेंट। एक बार लिख दिया तो वैसा ही हर वेब पेजेस या हर क्लाइंट के मशीन पर वो दिखाई देगा, यानी वह अपने एक स्थिर स्थिति को प्राप्त करेगा। जबकि दूसरा है आपका डायनेमिक। डायनेमिक वेब पेजेस वह वेब पेजेस होते हैं जो सर्वर पर क्लाइंट के रिक्वेस्ट के आधार पर बनते हैं। यानी जब भी क्लाइंट के द्वारा कोई रिक्वेस्ट किया जाता है तो सर्वर पर उस वेब पेज को बनाया जाता है और उसके आउटपुट को क्लाइंट को भेज दिया जाता है। इसके लिए सर्वर पर सर्वर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो उदाहरण के रूप में अगर कोई फाइल index.php या index.jsp इस तरीके की किसी भी फाइल बनाए गए हैं जिसके अंदर सर्वर स्क्रिप्ट है, यानी इसके अंदर के जो कंटेंट होंगे वो कंटेंट सर्वर स्क्रिप्ट होगा। तो इस प्रकार से जब भी क्लाइंट से रिक्वेस्ट किया जाएगा तो क्लाइंट से रिक्वेस्ट करने के समय क्लाइंट के रिक्वेस्ट के आधार पर जब यहां से रिक्वेस्ट आया तो क्लाइंट के रिक्वेस्ट के आधार पर आपका HTML कंटेंट एज अ रिस्पॉन्स जनरेट होता है। इसका मतलब क्लाइंट से रिक्वेस्ट आया, क्लाइंट के द्वारा यह फाइल कॉल की गई तो इसके अंदर का जो सर्वर स्क्रिप्ट का प्रोग्राम है वो रन करेगा और फाइल का आउटपुट हाइपर टेक्स्ट फॉर्मेट में प्रिपेयर करेगा और वह क्लाइंट मशीन पर जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि सर्वर पर यह फाइल क्लाइंट के रिक्वेस्ट के आधार पर बनेगी, या दूसरे शब्दों में कहें कि इसमें लिखा हुआ सर्वर स्क्रिप्ट प्रोग्राम रन करेगा और डायनेमिक कंटेंट जनरेट करेगा और वह डायनेमिक कंटेंट एज अ रिस्पॉन्स क्लाइंट मशीन पे वो डिस्प्ले होगा। रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि क्लाइंट के द्वारा रिक्वेस्ट किए जाने वाले डेटा को प्राप्ति, तो उसे हम रिस्पॉन्स कहते हैं। इसका मतलब
सर्वर से डेटा क्लाइंट को भेजा गया। सर्वर से कोई भी डेटा आपका HTML फॉर्मेट में ही क्लाइंट मशीन को जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। थैंक यू।